तेरी 3-5 नाएं चले संग नाएं घरवारे दे कोई नहीं पड़ेगो तो पे जब यम को डंडा। अरे मूर्ख तेरे संग चलेंगे लकड़ी और कंडा, कुछ नहीं रहेगा। कसलिया धुंधकारी को बहन भाइयों पलंग पर जो गरम गरम कोले मुंह में डाले, धुंधकारी रो गया, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो, और कस गए भैया। जैसे ही उसे मारा धुंधकारी गरम गरम कोलों से मर गया, प्रेत बन गया। याद रखना श्रोता बंधुओं, एक दिन धुंधकारी प्रेत बन के अपने महल में भटक रहा है। उसी महल में जिस महल में आत्मदेव रहते थे, प्रेत बन के भटक रहा है। ओहो, बड़े गौर से सुनना। उसी महल में एक दिन गऊ से गौकड़ घूमता फिरता गया। गौकड़ बैठा हुआ था। धुंधकारी अंदर से कभी सुअर बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी भैंसा बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, भाई बहन उसी में आकर के आवाज करने लगा। ओहो, गौकड़ बोले इस महल में मेरे पिताजी का महल है, इसमें प्रेत आत्मा तो होनी नहीं चाहिए, ये कौन है? जैसे ही जल छोड़ा धुंधकारी बोलने लगा, रो रहा है। भैया क्यों डरा रहे हो हमें? क्या परिचय है आपका? एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं हूं। कौन है आप? तो उस छाया ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मेरे खुद के कर्म ने, स्वकीय माने स्वयं किए हुए दोष ने आज मुझे सीढ़ी पर पहुंचा दिया है। भूत प्रेत बनकर पड़ा हूं भैया। गौकड़ बोले प्रेत बनकर पड़ा है? अरे तुम्हारी मौत का समाचार सुना था मैंने, और मैं गया में जाकर के श्राद्ध करके आया था। बोले तुम एक श्राद्ध की कह रहे हो? जिंदगी भर पड़े रहना फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरे पाप ही इतने हैं। आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो, फिर भी इस प्रकार के कष्ट सहन कर रहा हूं, कितनी तकलीफ की बात है मुझे। धुंधकारी की बात सुनकर के गौकड़ बोले तो शांत रहना, सुबह कुछ करूंगा। सुबह हुआ, सूर्य उदय हुए सदिनों सवेरे, आनंद से सुनना। सवेरे सूर्य उदय हुए, सूर्य निकले, भुवन भास्कर से पूछा, श्रीमद हे भुवन भास्कर, मेरे भाई की मुक्ति का मार्ग क्या है? तो सूर्य भगवान बोले, श्रीमद भागवतान मुक्तिः सप्ताहम वाचनम कुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद भागवत कथा का वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत करो और सुनो, इसकी मुक्ति हो जाएगी, इसको बिठाकर सुनाओ। अब धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत बिठाई, ऐसा ही मंच बना, ऐसे ही केले के खम्भ लगाए गए, बंधनवारी बांधी गई, सब सजावट करी गई, सुंदर सा मंच बन गया। गौकड़ कथावाचक बन गए और धुंधकारी और बहन भाइयों सारे लोग सुनने लगे। अब बड़े मन से, परीक्षित जी बड़े मन से श्रवण करना। एक दिन हुआ, आप लोग आनंद से समझना, धुंधकारी कथा सुनने के लिए टिक रहा है पर टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि हवा चलती है और उड़ जाता है, प्रेत ही तो है। तब समझ में आया गौकड़ को गलती हो गई। सामने एक बाग था बांस का, उसमें से 7 गांठ का बांस काट कर लाए और उसमें धुंधकारी को स्थान दे दिया। धुंधकारी बैठ गया और बड़े मन से कथा सुन रहा है। पहला दिन हुआ बांस की एक गांठ चटकी, दूसरा दिन हुआ दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 7वें दिन तो बांस ही फट गया और उसमें से धुंधकारी प्रकट होकर विमान में बैठ करके और सीधे हरि नाम लेकर के भगवान के वैकुंठ चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की। अच्छा, बड़े गौर से सुनना, इस बात पर महात्माओं को बड़ी तकलीफ हुई जो कथा सुन रही थी। महात्मा बोले लो अपने ही अपने को उद्धार करा ले,
खुदाई कथा कही, खुदाई के भैया को दारो कथा का हमने ना सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? बड़े मन से सुनना, बड़े देखो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक गांव पड़ता है बीचट सुजानपुर, मैं उसमें कथा कर रहा था। जाटों का गांव था, ठाकुर और जाट दोनों थे उस गांव में। कथा में एक चौधरी जी कथा सुनते थे पगड़ी बांध के, बड़ा अच्छे हष्ट पुष्ट, 6 फुट के 6.5 फुट। मैं कथा कह रहा तो मैंने जैसे ही कही धुंधकारी को विमान लेने आया तो सही बदारू में खड़े हैं और बोले रुको महाराज जी रुको। दोबारा तो कहियो का गई, मैंने कहा विमान लेने आया धुंधकारी को। बोले सुनो धुंधकारी को एक ही कथा विमान ले आएगा, मैंने 5 करा दी, कोई रिक्शा वारक ले नहीं आया। मैंने कहा नहीं आएगा, आप कथा कराने के मूड से बैठे ही नहीं कभी। एक बात कान खोल के सुन लेना, यज्ञपति परीक्षित इनके घर वाले और सभी लोग 7 दिन तक कथा का समय जब शुरू हो जाए, जैसे ही मंच पर हम बैठे कथा शुरू हो जाए तब से लेके आरती तक किसको खाना बनाना है, किसको पानी पिलाना है, किसको नौता देना है, कौन आ गया कौन चला गया, कौन बेटी कौन बेटा, कौन देवता कौन मान्य कौन पक्ष, इनके चक्कर में अगर पड़ गए तो कथा समझ में आवेगी। 7 दिन तक केवल आप इन सबसे परे होकर रहना। मैंने देखी है, यहाँ तो बहुत समझदार हैं आप लोग, कहूँ तो ऐसे परिचित मिलता है कि मैं कथा कह रही हूँ, बे नाती को मोह मेरो बेटा है गई कथा, बे कार्ड लिखे बैठे फलानो आदमी कार्ड कोई रह नहीं जाए, प्रसाद के प्रसाद दे, आपको कोई मतलब नहीं किसे प्रसाद मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा, इसके लिए कुछ लोग नियुक्त कर देना, ये तुम्हें करना है। तो धुंधकारी को मुक्ति क्यों मिली? कारण 7 गांठ का भी मैं कार्ड बताऊंगा। ये 7 गांठ, ये बांस सुना है फटो, मैं बताऊंगा क्या हुआ था। भागवत में लिखा है बांस नहीं फटा, क्या फटा है वो सुनो। लोग कहते हैं आज तो बांस फट तो ही ना है, क्या फटा था? धुंधकारी हम लोग मैटी पर बैठ के, बड़ी अच्छी मैटी बिछाई नीचे, इन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं और इन पर बैठकर सजनों कथा सुन रहे हैं। कभी करवट उधर लेंगे, कभी धर लेंगे, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे, तब को मुश्किल से 2 घंटा काट पाता है। धुंधकारी बांस की गांठ पे 7 दिन बैठो पट्टा और बाने करवट उन्हें बदलो। तो बड़े मन से सुनना, पहला तो आसन जीत कर बैठा, जो आसन को जीत कर बैठेगा उसका मन कथा में लगेगा। दूसरी बात, 7 गांठे क्या है? हमारे जीवन में 7 चक्र हैं, 7 चक्र, और ये 7 चक्र बहन भाइयों हमारे जीवन में है, हमारे शरीर में है। ये रीढ़ की यहां से लेके और नीचे गुदा इंद्री तक सजनो 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों को जो बस में कर लेता है ना, वो जो खोल लेता है, जिनकी ग्रंथियां खुल जाती हैं, जिसे हम योगी कहते हैं ना, फलाने आदमी ने जो बात कह दी वो सत्य है। कब होती है मालूम? आप लोग कहते हो ना फलाने महात्मा है भैया, पता ना चलते कि हाल जागम में और तुरंत देखो तो माँ बड़े शक्ति है उनमें। तुमको तो गंगा जी पे मिल जाए, तुमको तो यहाँ बैठे गंगा जी पे। कहने का मतलब ऐसा वही कर सकता है जिसके जीवन में ये 7 चक्र जागृत हो गए हैं, यानी ग्रंथियां खुल गई हैं। पहला कारण। दूसरा, ये 7 गांठें क्या हैं जो हमारे और तुम्हारे जीवन में लगी हैं? आसक्ति की। आसक्ति तो सब समझ रहे होंगे, बेटा की आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, और धन की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, जमीन की आसक्ति, नाम की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति। ये 7 गांठें हमारे जीवन में लगी हैं। ये आसक्ति हमें बांधे, जब तक जे नहीं खुलेंगी तब तक विमान ना आया। और जिंदगी भर कथा सुनियो, बोलिए गोविंद भगवान, ये खुलनी पड़ेंगे। आनंद है, धुंधकारी का उद्धार हुआ। वो महात्मा लोग बीच बीच में सुल्पा भी पी लेते थे, बीच बीच में बातें भी कर लेते थे, पर धुंधकारी ने टकटकी लगाकर कथा श्रवण करी। मैं निवेदन करूंगा, कल से कथा का क्रम बनेगा। आप क्रम से आना, समय से कथा प्रारंभ होगी, समय से आप लोग श्रवण करेंगे। मेरी प्रार्थना है, विजय कहाँ है? आप ही आ जाओ। विजय कहाँ है? आगे आ जाओ। परीक्षित जी महाराज, यज्ञपति जी, सर्दी का तो मौसम है, 5 बजे आ जाते हैं, सूर्य छुप जाते हैं। कथा का समय क्या रखा जाए बताओ, वही मैं बताऊं सबको।
लला पूछो ने पूछ के बताओ। ऐसा है सर्दी में उधर भी जल्दी हो जाएगा इधर भी जल्दी हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा आपको 11:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। उधर उधर मत करो, 5 मत बजाओ, ठीक है। बहुत सुंदर, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। 11 बजे से 4 बजे का समय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि उतयू ठीक है और इतयू जे पे काम के लिए बोल कन्हैया लाल की। 11 से 4 का समय है कथा का, आप सभी पधारे, बहुत अच्छा समय है, ठीक है साहब। आप इतने समय आना और एक सुंदर सा भजन आप लोग श्रवण करें और तत्पश्चात भगवान की सुंदर कथा हम लोग श्रवण करेंगे बड़े भाव से। और राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। और राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार आनंद से। आज पहला दिन था इसलिए मैं निवेदन करूंगा कल से थोड़ी संख्या बढ़ाकर आए, सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ आरती के लिए और ताली बजाकर गाते चले भाव से। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, गाते हुए बड़े भाव से। ये ब्रज की है महारानी अलबेली राधा, ये ब्रज की है महारानी, सबसे पावन राधा नाम, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। आनंद से वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ की लीला। और जब ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, अलबेली
बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं नंदजू के लाला तेरी आरती गाऊं नंदजू के लाला तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोरे मुकुटी तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोए या बंसी पे मैं तो बले बले जाऊं बांके प्यारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं तो शीस नवाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि पे मैं तो बले बले जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जो कोई श्याम जी की आरती गावे जो कोई श्याम जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे बस बैकुंठ परम पद पावे नित उठ संध्या वंदन गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सार भुजगे हारं सदा बसंतम हृदयारविंदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव अपने प्रभु में तो बले बले जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बोले कन्हैया लाल की। आरार्धिक्यं नीरांजलेनः शीतले कर्णं महादेवाभिवन्दनं हस्ते मंत्र पुष्पांजलिं मादाय आरती की थाली रख दें। परीक्षित जी पुष्प ले लें और सभी भक्त लोग हाथ जोड़े खड़े रहें।